जय हिंद दोस्तों। आज की हम क्लास में पढ़ने वाले हैं राज्यों की प्रमुख योजनाएं। ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 जिन भाइयों और बहनों ने नहीं देखा है वो देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें ज़्यादा योजनाएं हमने कवर की हैं, तो इसमें कुछ जो बचती हैं उसको हम कवर करेंगे सेकंड पार्ट में, ठीक है। और इनको हम ट्रिक के साथ कवर करेंगे, आपको भली भांति याद हो जाएगा। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने ऐसी इसकी ट्रिक बनाएंगे आपके जीवन से लिंक कर कर जो याद हो जाएगी हमेशा के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। घर पे दीपक जलाइए और खुशहाली मनाइए, ठीक है। जो हो सके आप करिए। लेकिन हाँ, इस दीपावली में दोस्तों आप चाइनीज सामान से यानी जो आर्टिफिशियल लाइट है उनसे आपको बचना है, ठीक है। जो चाइनीज लाइट है या फिर कुछ भी प्रोडक्ट वहाँ का है तो उसको प्लीज मत खरीदिए, उसको बायकॉट करिए, ओके। अपना देश का स्वदेशी सामान यूज करिए, भले ही थोड़ा सा महंगा मिले। तो दीपावली के अवसर पर आप सभी व्यूअरों को एवं यूट्यूबरों को ढेर सारी बधाई, ओके। तो चलिए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पार्ट 2 है महत्वपूर्ण योजना 2020 गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है। तो नंबर 1 पर हमारा इंदिरा वन मितान, जो कि छत्तीसगढ़ की योजना है, ठीक है। और अगला पढ़ाई तुम्हारा पारा गोधन न्याय योजना, ये तीनों छत्तीसगढ़ की योजनाएं हैं। इनको कैसे याद करेंगे बारी बारी से देख लेते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ रहा इंदिरा वन यानी वन, तो दोस्तों वन छत्तीसगढ़ में दोस्तों आपने सुना होगा जगदलपुर, जगदलपुर शायद सुना होगा। तो वहाँ एक है इमली मंडी, जो एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी है। तो उससे क्वेश्चन आप याद रख करिएगा, इमली मंडी एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, जगदलपुर। यानी छत्तीसगढ़ में है तो वन, इमली एक वन है, वन का पेड़ वन है, ठीक है, इमली। तो इमली कहाँ है, इमली का पेड़ कहाँ सबसे ज़्यादा, मंडी कहाँ? तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी मंडी, जो कि इमली एक पेड़ है, ठीक है। इससे आपको याद रहेगा। तो अगला दोस्तों पढ़ाई तुम्हारा पारा, ठीक है। अगर आपको 36 का आंकड़ा लगाना है और गोधन धन अर्जित करना है, धन कमाना है, तो आपको 36 का आंकड़ा लगाना पड़ेगा। यानी कि धन यानी पैसा कमाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है दोस्तों। बहुत ही इसमें अच्छे अच्छों को निकल जाए, जो अच्छे से ईमानदारी से अगर पैसा कमाना है तो इसमें बहुत ही मुश्किल हो जाता है पैसे कमाने। यानी कि आपको 36 का आंकड़ा लगाना पड़ेगा, और 36 का आंकड़ा लगाने के लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ाई, तभी आप 36 का आंकड़ा लगा पाएंगे और आप धन कमा सकेंगे, धन गोधन, ओके। दोस्तों ये तीनों क्लियर हो गई होंगी। तो अगला है जगन्नाथ चेदोड़ू, और दोस्तों ये आंध्र प्रदेश की है। इसमें ई रक्षाबंधन साइबर जागरूकता कार्यक्रम, YSR पेंशन कनुका योजना, जगन्ना वसाठी दीवेना योजना, और अम्मा ओड़ी प्लस नाडू नेड, जो कि आंध्र प्रदेश की योजनाएं हैं, ठीक है। इनको कैसे याद करेंगे चलिए देख लेते हैं बारी बारी से। तो दोस्तों यहाँ आ रहा जगन्नाथ। तो दोस्तों इस जग में नाथ है यानी भगवान है, लेकिन किसी को दिखता नहीं है क्योंकि सब लोग अंधे हैं यार, अंधे। साउंड निकल रहा ना, आंध्र प्रदेश अंधे, तभी किसी को नाथ यानी कि जग में नाथ भगवान गॉड नहीं दिखते यार। वो प्रत्येक जीव के अंदर है भगवान, लेकिन आदमी दिखता नहीं, अपने अपने में परेशान है क्योंकि अंधे हैं, ठीक है। ऐसे आपको याद। और अगला है ई रक्षाबंधन। तो दोस्तों ये डिजिटल इंडिया में आप देखिएगा, ई रक्षा लोग ऑनलाइन ही रक्षाबंधन मना लेते हैं, ठीक है, ऑनलाइन, ठीक है। जो ऑनलाइन मनाते हैं यानी कि वो अंधे हैं यार, ऑनलाइन रक्षाबंधन मनाते हैं। बस डिस्प्ले पर हाय बाय राखी बांध लिया डिस्प्ले को, उसी को सबसे बड़ा फायदा है कि बस उसको दिखा दो 1-1.5 लाख, कहते ये है गड्डी, बस ऑनलाइन में दिखा दो, कहते ये दे रहा हूँ तुम्हें, बस वही रख दो। कितना यार बदल गया दुनिया। रक्षाबंधन में लोग ऑनलाइन मनाते हैं ई, ठीक है। यानी कि तो लोग अंधे हो गए हैं, अंधे हैं तभी वो ऑनलाइन मना रहे हैं। और अगला दोस्तों है YSR पेंशन कनुका।
तो पेंशन पेंशन किसको मिलना चाहिए? पेंशन किसको मिलना चाहिए? जो अंधे हों, प्लीज, ठीक है। यानी पेंशन मिलना चाहिए। आंध्र प्रदेश, अंधे लोगों को जरूर है मिलना पेंशन, ठीक है, जरूरी बहुत है पेंशन मिलना आंध्र प्रदेश अंधे लोगों को। और अम्मा बूढ़ी यानी बूढ़ी अम्मा को भी पेंशन मिलना जरूरी है। पेंशन मिलना जरूरी है अंधे लोगों को और बूढ़ी अम्मा को, ठीक है। और जगन्नाथ से हमने जग में नाथ है, यानी कि दिखते नहीं है क्योंकि लोग अंधे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आशा कि ये सब कुछ क्लियर हो गई होंगी। एक बार चाहे तो फिर देख लेते हैं। जगन्नाथ यानी जग में नाथ है लेकिन लोगों को नहीं दिखता क्योंकि लोग अंधे हैं। ई रक्षाबंधन यानी कि लोग ऑनलाइन रक्षाबंधन मनाते हैं क्योंकि लोग अंधे हैं। तभी तो पास जाकर एक दो दिन का समय निकाल कर लोग रक्षाबंधन नहीं मना सकते बहनों के साथ, तो लोग अंधे हैं, ठीक है। और अगला है पेंशन कौन का, यानी पेंशन मिलना चाहिए किसको? अंधे लोगों को। और अम्मा बूढ़ी को पेंशन मिलना चाहिए और अंधे लोगों को पेंशन मिलना चाहिए। तीनों कनेक्ट हो गए। पेंशन आंध्र प्रदेश और अम्मा बूढ़ी, अम्मा को भी पेंशन मिलना चाहिए और पेंशन शब्द आ रहा है किसमें? तो अंधे लोगों को भी मिलना चाहिए। और जगन्नाथ हमने याद ही किया, जग में नाथ है लेकिन किसी को दिखता नहीं है, ठीक है। तो ये सारे कुछ क्लियर हो गए एक ही बार में। अगला है डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा, जो कि ये पहला राज्य बन चुका है। कौन लागू करने वाला? तो पश्चिम बंगाल बन गया, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों? यहाँ आ रहा दोस्तों पश्चिम बंगाल, हम इसको पश्चिम लिख देते हैं शुद्ध शुद्ध, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल, ओके। यानी दोस्तों डिजिटल पार्सल, यानी जब भी हम कोई पार्सल लेते हैं या फिर करते हैं पार्सल किसी प्रोडक्ट सामान को, तो हम इसको अपने गाड़ी में डिग्गी में डाल देते, पीछे पाछे डाल देते हैं। कदो कोई भी पार्सल आया पाछे डिग्गी में डाल दो, ऐसे बोलते हैं ना कि डाल दो पाछे डिग्गी में। तो बस पश्चिम, पाछे से पश्चिम, पार्सल से कोई भी पार्सल मिलता है तो हम पाछे डिग्गी में डाल देते हैं, पाछे पीछे, ठीक है, पीछे या पाछे, ठीक है, पीछे डाल देते हैं। पश्चिम, पीछे से पश्चिम हुआ पार्सल कोई भी। और स्मृति हम और कहते हैं कि याद रखने, यानी स्मृति, मातृ स्मृति योजना पश्चिम बंगाल की, ये भी यानी कि पश्चिम। और याद स्मृत भी रखना, याद भी रखना, पार्सल आप पीछे तो डाल दिया डिग्गी में लेकिन स्मृत रखना कहीं वो गिर ना जाए, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा दोस्तों, स्मृति, ठीक है, याददाश्त, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा। यानी कि पाछे तो आप डाल रहे हैं लेकिन आपको स्मृति होना चाहिए, कभी वो गिर ना जाए, याद रखिएगा, ठीक है। स्मृत पार्सल आप पीछे डाल देते हैं डिग्गी में लेकिन आपको स्मृत होने चाहिए, ठीक है, स्मृत। तो ये भी दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। आपको एक हिंट चाहिए, ठीक है, जैसे 4 ऑप्शन आ गए एग्जाम में लेकिन आपको हिंट चाहिए कौन सा, इसमें आपको व्याख्या करना है, वर्णन करना है कि बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। इसलिए हम इसको डिटेल में नहीं बता रहे हैं किस लिए ये योजना लागू हुई, इसमें क्या लाभ मिलेगा, ये हम नहीं बता रहे क्योंकि केवल आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम डायरेक्ट लिंक कर देते हैं और समय काफ़ी कम लगता है इससे। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गए होंगे इधर के ये सारे कुछ। डिजिटल पार्सल हम पीछे डालते हैं डिग्गी में और स्मृति रहे, याद रहे हमें, कहीं वो पीछे गिर ना जाए, ठीक। दोस्तों अगला है मो प्रतिभा प्रतियोगिता, जो कि उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई योजना, ठीक है। इसको कैसे याद करवाएंगे दोस्तों? यहाँ आ रहा प्रतियोगिता यानी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको समझिए, आप खुद रिलेट करिए, सोचिए अगर हमारी कल प्रतियोगिता है किसी से तो हमें सबसे पहले आज क्या करना चाहिए? तो आप सोचेंगे कि हमें सबसे पहले आज अच्छी सी नींद लेना चाहिए क्योंकि कल के लिए हमारा फ्रेश माइंड रहे, हम फ्रेश रहें, क्योंकि नींद से ही हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। अगर आप 2-4 दिन नींद न ले तो फिर आपका माइंड डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत ही टेंशन हो जाती है आपको, ठीक है। यानी सबसे अच्छा इलाज है नींद लेना, अच्छी नींद लेना बस। यानी ओढ़ कर सो जाओ, क्या ओढ़ कर सोओगे तभी अच्छी नींद आ जाएगी, ओके। तो जब भी आपका कल प्रतियोगिता हो तो बस आपको ओढ़कर सो जाना चाहिए, बस ओढ़कर, यानी उड़ीसा ओढ़कर सो जाना चाहिए, तो उड़ीसा हुआ, क्लियर हो गया वो। तो अगला दोस्तों हमारा होप पोर्टल, जो कि उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई स्कीम है।
इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों, यहाँ आ रहा होप, यानी कि इसका फुल फॉर्म का ही पूछ लिया जाए तो इसका फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पर्सन एवरीवेयर। ओके, तो दोस्तों और कृषि भूमि लीजिंग नीति, ये भी दोनों उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई है। इनको दोनों को एक साथ याद कर लीजिए। जो कि कृषि भूमि लीजिंग नीति है, फर्स्ट राज्य बना है उत्तराखंड जो लीज पर भूमि को देता है। ओके, तो यहाँ दोस्तों आ रहा होप यानी आशा, आई होप यानी बोलते ना आई होप यानी आशा कुछ है। तो दोस्तों जो कृषक होते हैं, कृषि है, कृषि यानी कृषक किसान, जो उनको आशा रहती है, होप रहता है कि चलो इस साल हमारी फसल बर्बाद हुई, लेकिन आशा है कि अगले साल अगली फसल हमारी कुछ खरी उतरेगी, खरी खरी उतरेगी यानी अच्छी होगी, उतरेगी उत्तराखंड हुआ, ठीक है। होप रहता है कृषकों को कृषि में कि भूमि में जो हमारी फसल है वो कुछ अच्छी उतरेगी, खरी उतरेगी, उन्हें आशा रहती है हमेशा। क्योंकि जैसे उनकी फसल बर्बाद हो गई तो करना वो छोड़ते नहीं है, तो फिर करते हैं एक आशा के साथ, एक नई उमंग के साथ। उनको आशा रहती है कि अगली फसल हमारी अच्छी जाएगी, अच्छी उतरेगी, ठीक है, खरी उतरेगी। बस याद हो गए दोनों। और दोस्तों अगला है हमारा निगाह कार्यक्रम, हिमाचल प्रदेश द्वारा एक योजना चलाई गई। और अगली है एक्टिवा केस फाइटिंग कैंपेन, ये भी हिमाचल प्रदेश द्वारा चलाई गई है। इनको दोनों को एक साथ याद कर लीजिए दोस्तों। यहाँ आ रहा है हिमांचल यानी हिम में चल, ठीक है, यानी हिम मतलब बर्फ में चल, जैसे हिमालय में बर्फ है तो वहाँ लोग जाते हैं, ठीक है, चलते हैं। तो बस निगाह तो सबसे पहले अगर हम हिम में चल रहे हैं तो हमारे पास दो सबसे जरूरी बातें हैं, उनको हमको ये ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन सी? तो पहली है निगाह, जो हमारी आई यानी निगाह, नजरें एक्टिव होना चाहिए बस, या फिर हम एक्टिव होना चाहिए, निगाह और हम दोनों एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो बस दोस्तों एक्टिव होना चाहिए निगाह और हम, यानी हम जब हिम में चलेंगे तो हमारी निगाह और हम एक्टिव रहेंगे, तभी हम हिम में चल पाएंगे, ठीक है। वरना आप हचाक दे नीचे जाएंगे, होते ना जैसे हिम में बर्फ में पता नहीं कौन सा कहाँ गड्ढा हो, कहाँ से नीचे पोल हो, तो आप हचाक दे नीचे जाएंगे, ठीक है, भचाक दे। तो इसलिए बस निगाह हमारे और हम एक्टिव होना चाहिए, निगाहों को और हमें एक्टिव होना चाहिए, तभी हम हिम में चल सकते हैं। बस दोनों क्लियर हो गई, निगाह हिमाचल और एक्टिव केस हिमाचल प्रदेश। और अगला जो कि लास्ट है, सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च करने वाला फर्स्ट राज्य जो बन गया वो गोवा बन गया, ठीक है। गोवा कैपिटल पणजी है दोस्तों। इसमें एक अलग वीडियो बनेगी, अगर आपको देश और उनकी राजधानी और जो राज्य है उनकी राजधानी, उनके सीएम पीएम ये कुछ भी नहीं याद, तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारा कुछ आपको सरल भाषा में याद हो जाएगा, ठीक है। जो कि आपको लगभग राज्यों की राजधानी तो याद होगी, लेकिन देश की राजधानी याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उस पर हम बेहतरीन टिक बनाएंगे, आपको सारा कुछ याद करा देंगे, देश और राजधानी, ठीक है। और उनके क्या है प्रतीक, क्या है वहाँ के राष्ट्रीय प्रतीक, और क्या है वहाँ के करेंसी, ये सारा कुछ हम ट्रिक में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अब बताइएगा कितनी जल्दी आपको ये ट्रिक इस टॉपिक पे चाहिए। तो ठीक है, सेल्फ असिस्टेंट टूल जो कि लॉन्च करने वाला गो बन गया है। तो दोस्तों इसको याद कैसे कर पाएंगे आप, बस थोड़ी ट्रिक आप इसकी बना सकते हैं, यानी सेल्फ स्वयं, अगर स्वयं सुरक्षित होना चाहिए, स्वयं का अपना कुछ करना चाहते हैं तो बस गो ऑन कर दीजिएगा, गो ऑन, ओके, सेल्फ खुद स्वयं। तो दोस्तों आशा कि आपको ये सारा कुछ याद हो चुका होगा है, आप जल्दी से इसकी एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। और ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है, महत्वपूर्ण योजनाएं, हमने इसको 2 वीडियो में कवर किया है। तो मैं फर्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में, यहाँ आई बटन में आपको उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों, डायरेक्ट एग्जाम में पढ़ अभी होने वाला है ना एनटीपीसी एग्जाम, तो उसमें 100% यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर इसका प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं तो मेरे साथ कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देखते हैं
जैसे यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ ताकि आपको इसको देख ना पाए, ठीक है। जैसे कि ई रक्षाबंधन, क्या ई रक्षाबंधन साइबर है ना कुछ, तो किस गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है, कौन से स्टेट, तो सोचिए। जब तो यानी कि रक्षाबंधन लोग ऑनलाइन मनाते हैं, ठीक है, ई इलेक्ट्रॉनिक, तो समझ लीजिए बस लोग अंधे हैं बस। और जो क्या था, जगन्नाथ, जगन्नाथ तो बस जग में है नाथ, लोग अंधे हैं इसलिए उनको दिखता नहीं है, ठीक है। तो और अगला दोस्तों हमारा है क्या, डिजिटल पोर्टल। बस पोर्टल यानी पार्सल का साउंड दे रहा, पार्सल हम कहाँ फेंक देते हैं, तो पीछे फेंक देते हैं, गाड़ी के डिग्गी में, पीछे डिग्गी में फेंक देते हैं बस। पीछे पश्चिम बंगाल हुआ था। और हमें याद रहे स्मृति है ना एक, जो कि हमें याद रहे, मातृ स्मृति योजना हमें याद रहे, बस स्मृति रहे, यानी कि वो पार्सल गिरे ना जो पीछे हमने डाला, दोनों पश्चिम बंगाल के। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं। जैसे कृषि भूमि लीजिंग, फर्स्ट राज्य कौन सा बन गया था, तो यानी होप रहती है किसानों को, कृषकों को, कि अगली फसल खरी उतरेगी, यानी उतरेगी। उत्तराखंड हुआ था, दोनों थी वहां के। और जिसकी गोवा में कौन सा राज्य फर्स्ट बन गया किस कार्यक्रम में, तो बस यानी कि सेल्फ असेसमेंट, यानी सेल्फ स्वयं काम करना, तो गो ऑन हो जाओ, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह की हमारी कुछ फनी ट्रिक है, आपको सारा कुछ याद है। जैसे गोधन है, गोधन यानी धनवान बनना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 36 का आंकड़ा लगाना पड़ेगा। और 36 का आंकड़ा लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। यानी पढ़ाई जो योजना है वो भी छत्तीसगढ़ की है, और जो गोधन योजना है ये भी छत्तीसगढ़ की है। और एक जो ऊपर है, कौन सी है वो है वन, कौन सी वन, हाँ इंदिरा वन। तो वन सबसे ज्यादा, इमली यानी वन को हमने इमली से याद किया था। इमली मंडी कहाँ है सबसे बड़ी एशिया की, तो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो बस इसी तरह हमने याद किया था दोस्तों। आपको आशा कि ये सारा कुछ हम आपको पसंद आया होगा, और ये ट्रिक से आपको काफी याद हो चुका होगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह कुछ नॉलेजफुल वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।